अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आपका मेज़बान इमरान खालिद आज फिर आपकी खिदमत में एक नहायत ही दिलचस्प और अहम टॉपिक के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो नहायत ही इम्पोर्टेंट है उन तमाम अफराद के लिए जो शादीशुदा हैं, चाहे वो मर्द हों चाहे वो ख़वातीन हों। आज का जो हमारा मौजू है वो है वफादार बीवी की 5 निशानियाँ। जी नाज़रीन, ये वो 5 खूबियाँ, ये वो 5 निशानियाँ हैं जो अगर किसी भी खातून में होंगी तो यकीन मानिए वो खातून किसी भी घर को जन्नत की तरह बना सकती है और घर में बसने वाले लोगों का दिल आसानी से जीत सकती है। और हर वो मर्द जिसके निकाह में ऐसी खातून होगी, यकीन मानिए कि वो नहायत ही खुशकिस्मत फ़र्द होगा, नहायत ही खुशकिस्मत मर्द होगा। जी, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। जी, तो शुरू करते हैं कि खातून में वो कौन सी 5 निशानियां होती हैं, शादीशुदा खातून में वो कौन सी 5 खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से उसकी वफादारी ज़ाहिर हो सकती है। वैसे तो ख़वातीन में बहुत सी ऐसी निशानियां होती हैं जिसकी वजह से उनकी वफादारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन ये वो 5 कॉमन खसूसियात हैं जो किसी भी खातून में कम अज़ कम ये 5 खसूसियात, ये 5 निशानियां होंगी तो समझ लीजिएगा कि आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करने वाली है, प्यार करने वाली है और नहायत ही वफादार बीवी है। जिस सबसे पहली निशानी उसमें ये होगी कि वो आपके साथ वफादारी का अहद निभाएगी, आपकी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं ठहराएगी। और वो जानना बहुत आसान है, उसकी मोहब्बत से, उसके बोलचाल से, उसके रवैये से, उसके इखलाक से, उसके बर्ताव से, वो अगर आपके साथ अच्छा रवैया रखती है, अच्छा बर्ताव रखती है, उसके चाल चलन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बीवी आपके साथ वफादार है। और ये सबसे बड़ी और सबसे अहम, सबसे कीमती निशानी है कि वो आपकी मोहब्बत में किसी और को शरीक ना ठहराए। अगर वो आपकी मोहब्बत में किसी और को शरीक नहीं ठहराती तो यकीन मानिए ये दुनिया में सबसे बड़ा ज़हनी सुकून है किसी भी शादीशुदा मर्द के लिए। जी नाज़रीन, अगर वो आपके साथ वफादार है तो यकीन मानिए आप नहायत ही खुशकिस्मत शादीशुदा मर्द हैं। जी, इससे अगली निशानी की बात करते हैं, इससे अगली खसूसियत की बात करते हैं कि आपकी खातून की दूसरी खसूसियत, दूसरी निशानी ये है आपसे वफादारी की कि वो आपके घर की, आपके माल की, आपकी चीज़ों की, आपके असासाजात की हिफाजत करेगी। और आपको ऐसा बिल्कुल खदशा नहीं होगा कि वो आपके जाने के बाद जब आप काम पे होंगे, जब आप ऑफिस होंगे, जब आप बिजनेस पे गए होंगे, किसी भी घर से बाहर के काम पे गए होंगे तो आपको ये खदशा नहीं होगा कि आपकी बीवी आपका कोई नुकसान कर सकती है, आपकी चीज़ों का मिसयूज़ कर सकती है, उनका गलत इस्तेमाल कर सकती है। वो आपकी चीज़ों की हिफाजत करने वाली होगी, बल्कि आपसे ज़्यादा आपकी चीज़ों के हवाले से फ़िक्रमंद होगी, आपकी चीज़ों की हिफाजत करेगी, उनको बड़ी तवज्जो से, ध्यान से, ख्याल से रखेगी और हर तरह से अपनी जान पे खेल के आपकी चीज़ों की जो है वो हिफाजत करेगी। ये उसकी दूसरी बड़ी निशानी है। पहली निशानी वो आपके प्यार में किसी को शरीक नहीं ठहराएगी, दूसरी निशानी वो आपके माल की हिफाजत करेगी। तीसरी नहायत ही अहम निशानी है जो कि खसूसन पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, पाकिस्तानी शादीशुदा मर्दों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो किसी भी ख़वातीन के लिए उसके अंदर ये खसूसियत होना नहायत ज़रूरी है। इस खसूसियत के ज़रिए बहुत सी ख़वातीनों ने अपने मर्दों के दिल जीत लिए, अपनी सासों के दिल जीत लिए, ससुर के दिल जीत लिए, देवरों के दिल जीत लिए और घर में मौजूद तमाम अफराद के दिल जीत लिए। जी नाज़रीन, आप समझ तो गए होंगे ये वो निशानी है जो खाना पकाने की है। वो अपने मर्द के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएगी, मुख्तलिफ तरह के दिल जो है वो मज़ेदार जायकादार खाने। उसको पता होगा कि उसके मर्द को क्या पसंद है। मिसाल के तौर पे उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसके मर्द को भिंडी पसंद है, करेले पसंद है, चिकन पसंद है, बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त पसंद है, तो उसे अपने मर्द को जो उसके मर्द की पसंदीदा खुराकें हैं उस बीवी को अंदाज़ा होता है। वो आए रोज़ अपने मर्द के लिए वो अपने मर्द की पसंद की खुराकें बनाती है और उसका दिल जीत लेती हैं। यूं किचन के रास्ते हांडी बना के, रोटियां बना के, तवे के ज़रिए, चाय के ज़रिए, सालन बना के, चावल बना के, बिरयानी गोश्त बना के, अचार गोश्त बना के वो अपने मर्द का दिल जीतती है। और अच्छी खातून वही है जो अपने मर्द की खुराक की खसूसन फ़िक्र करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका मर्द सारा दिन बाहर मेहनत मजदूरी करके आया है,
तो वो अब अच्छी खुराक का हकदार है। जी नाजरीन, वो अपने मर्द के लिए अच्छी अच्छी खुराकें बनाती है। अगर जो खातून अपने मर्द को रोज़ रोज़ नई खुराकें बना के दे, अच्छी जायकादार खुराकें बना के दे, उसकी खुराक की हिफाजत रखे, तो मान जाइएगा कि आपकी बीवी आपसे वफा करने वाली है, मोहब्बत करने वाली है। जी नाज़रीन, ये तीसरी निशानी थी। पहली निशानी ये कि वो आपके प्यार में किसी को शरीक नहीं ठहराती। दूसरी निशानी ये कि आपके माल की हिफाजत करती है, आपकी चीज़ों की हिफाजत करती है। तीसरी निशानी ये कि आपको मज़ेदार जायकेदार खाने बना के खिलाती है। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे चौथी निशानी की। चौथी निशानी भी निहायत इम्पॉर्टेंट, जो किसी सलीका मंद औरत के लिए हो सकती है और जो तरबियत याफ्ता खवातीन में होती है, वो खवातीन जिनकी वालिदैन ने तरबियत अच्छी की होती है, उनको बताया होता है कि बेटा शादी के बाद आपका रवैया कैसा होना चाहिए, मर्द के साथ, सास ससुर के साथ, ससुराल वालों के साथ। अच्छे लोग, खानदानी लोग अपने बेटियों को समझा के भेजते हैं, और वो खूबी ये है कि अच्छी बीवी, वफादार बीवी, प्यार करने वाली बीवी, मोहब्बत करने वाली बीवी अपने मर्द के सामने अपने ससुराल वालों के गिले नहीं करती। ये नहीं बताती कि सास ने ऊंचा बोला, सास ने डांटा, ससुर ने काम कह दिया, देवर ने खाने का कह दिया, साली जो उसकी नंद है उसने ये कह दिया, भाभी ने ये कह दिया। तो अच्छी खातून, मोहब्बत करने वाली खातून कभी भी अपने मर्द से बेजा शिकवे नहीं करती, उसके माँ बाप के, उसके बहन भाइयों के। मर्द को भी बिल्कुल उसी तरह अपने वालिदैन, बहन भाई अजीज होते हैं जिस तरह की उस खातून को। अच्छी खातून की, मोहब्बत करने वाली खातून की, वफादार खातून की ये निशानी है कि मर्द घर आता है तो उसको घर के मसाइल में उलझा नहीं देती, घर के मसाइल नहीं बताती, घर वालों की शिकायतें नहीं लगाती। तो अच्छी बीवी को चाहिए, वफादार बीवी को चाहिए कि घर के मामलात को, सास ससुर के मामलात को उस हद तक रखे कि उसका जो खाविंद है, उसका जो शौहर है, उन घर वालों की शिकायतों से परेशान ना हो जाए, और कोई भी जो है उसे ज़हनी खौफ, स्ट्रेस, डिप्रेशन ना हो जाए। तो लिहाजा अच्छी खातून कभी भी अपने मर्द के सामने उसके घर वालों के बेजा गिले शिकवे, गैर ज़रूरी हर वक्त के जो है वो नहीं किए रखते। हर वक्त की जो नाशुक्री है वो नहीं करती, ना मर्द की, ना ससुराल वालों की, ना दीगर इस तरह के गैर ज़रूरी मसले मसाइल की। असल में मसला इतना होता नहीं है जितना खातून बना के जो है वो उसको पेश कर देती है। ये उसकी चौथी बड़ी खूबी होती है। नाजरीन, अभी जो उसकी पांचवी खूबी बताने जा रहा हूँ, ये आप समझिए कि ये नहायत ही संजीदा तर्ज की खूबी है, ये नहायत ही अहमियत की हामिल है। अगर जिस खातून में ये खूबी नहीं होगी तो यकीन मानिए कि एक शादीशुदा मर्द चाहे घर हर रोज़ किलो के हिसाब से सोना भी लाए, टनों के हिसाब से सोना लाए, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद समझी जाती है, उसकी आखिरत बर्बाद समझी जाती है, दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। अगर एक खातून, शादीशुदा खातून बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर सकती, बच्चों की अच्छी तरबियत करना नहीं जानती, तो यकीन मानिए ना सिर्फ मर्द की दुनिया और आखिरत गारत हो जाती है, बल्कि उस औरत की अपनी भी दुनिया और आखिरत गारत हो जाती है। अगर वो बच्चों को अदब नहीं सिखा सकती, बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी तरह नहीं कर सकती, उनको सलीका मंदी नहीं सिखा सकती, तो ये समझ लीजिए कि उसने अपने बंदे की और अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी। तो एक अच्छी खातून, वफादार खातून, सलीका मंद खातून, वफा करने वाली, मोहब्बत करने वाली खातून की पांचवी और सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अगर अल्लाह उनको साहिब औलाद करे तो वो औलाद की तरबियत ऐसी करती है कि वो उसके बंदे के लिए भी, उसके अपने के लिए भी सदका जारिया भी हो, और वो उस औलाद के लिए भी वो इस तरह की तरबियत का समा करे कि वो औलाद एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सके, जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रस्तों पे चल सके। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो यकीन मानिए कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो किसी भी खातून में अगर ये 5 खूबियाँ होंगी तो यकीन मानिए वो खातून आपसे वफा करने वाली होगी, मोहब्बत करने वाली होगी, और नहायत ही अदब और फर्माबरदार वो खातून आपकी होगी, अदब करने वाली होगी। तो ऐसी खातून अगर आपको मिल चुकी है उसकी कदर कीजिए, खुदारा उसकी कदर कीजिए, और अगर उसमें कोई कमी कोताही रह गई है तो उसकी तरबियत का जो है वो एहतमाम कीजिए, और हर समझाने की, प्यार से समझाने की मुमकिन कोशिश कीजिए। आखिर में ये ज़रूर आपको कहूँगा कि औरत पसली से बनी है,
ये कुदरती तौर पे टेढ़ी होती है, मोहब्बत से समझाएंगे तो समझ पाएगी। अगर गुस्सा करेंगे या किसी और ज़राए से जो आप उस पे सख्ती करके अगर उसको समझाना चाहेंगे तो ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। तो कोशिश करें कि प्यार से ये बैलेंस मेंटेन रखें और एक अच्छी और शानदार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।